everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा। बिहार की राजनीति का वो मशहूर जुमला जो लालू प्रसाद यादव के लंबे राजनीतिक दबदबे को दर्शाता है। क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? क्या बात है। भारतीय राजनीति में कई बड़े नेता आए और गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव जैसा नेता शायद ही दूसरा कोई हुआ। एक ऐसे नेता जिन्होंने संसद को भी हंसी का मंच बना दिया। लोग उसी परिवार के लोग हैं महोदय, चाहे मुलायम सिंह जी हो और कोई हो या नीतीश जी उधर जो चले गए हैं। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। जो पत्रकारों को जवाब देते देते पंचलाइन मार देते थे, जो हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधे भैंस के पास पहुंच जाते थे और जो अपने देसी अंदाज से करोड़ों लोगों के पसंदीदा राजनेता बने रहे। देश हमारा, मैं बताना चाहता हूं, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लालू यादव, जितना ही वोट आज होने वाला है 290 से बेसी, ये सारे देशभक्त हैं। लेकिन लालू यादव सिर्फ मजेदार भाषण देने वाले नेता नहीं थे, वे बिहार की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक थे। एक ऐसा नेता जिन्होंने माई समीकरण के दम पर सालों तक बिहार की राजनीति पर राज किया, जिन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीधे रसोई से उठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। यह सरकार, बीजेपी का सरकार, यह नीतीश कुमार का खेल तमाशा। नीतीश कुमार दुनिया देख रहा है, तारा के दुनिया देख रहा है। बीजेपी के गोद में चले गए, ठीक है, नाम रखा गया है पलटू राम, पलट गए। और सल्टू राम, सुशील कुमार मोदी सल्टू राम है, उससे लौट लिए हैं। और जिन्होंने सालों तक अपने डायलॉग से विपक्ष को हिलाकर रख दिया। लेकिन अभी जो आपने कार्यक्रम घोषणा किया था इसी हाउस में, जवाहर रोजगार योजना को क्यों मिटा दिया आपने? रीनेम क्यों कर दिया? सारे चीज को कंपाइल क्यों कर दिया? इंदिरा आवास को क्यों आपने रिकंपाइल कर दिया? आप इतिहास को मिटा के और आरएसएस के संस्कृति को देश की जनता पर लालच दिखा के लादना चाहते हैं, इसके लिए आपने कहा। और आज हम उसी लालू प्रसाद यादव के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी, अनकही मजेदार कहानियां जानेंगे, हंसी से लोटपोट करने वाले उनके भाषण सुनेंगे। ये हमारी बहन ममता, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़के आए। कहा था ममता जी ने कि हम अगर बनाते हैं तो हम रेल लेंगे। रेल, वो बोला कि हम, नीतीश जी या जॉर्ज साहब बोले कि हम रेल नहीं, नीतीश बोले कि हम नहीं छोड़ेंगे रेल। तब पंचायती करने चले गए जॉर्ज साहब की भाई सरकार टूट जाएगी, नीतीश मान जाओ। तो नीतीश जी ने जॉर्ज साहब को कहा कि खबरदार, फिर बिहार से लड़ना नहीं है क्या आपको? आज जब लोहा गर्म हो गया तो नीतीश जी ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। लालू जी ने मेरे को नाम बोला है मिनिस्ट्री का बारे में। मैं जस्ट ओनली फॉर 1 मिनट आई वांट टू क्लैरिफाई माय पोजीशन। सर, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ, मैं सीट डाउन हो जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था? नहीं मांगा गया था। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। सुनिए लालू जी, लालू जी, आपको क्या चाहिए? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। सर, बहुत हम लोगों ने सुना है। और
और जानेंगे राबड़ी देवी के साथ उनकी शादी की दिलचस्प कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लालू यादव का जन्म हुआ 1948 में। हमारे आने के पहले अंग्रेज भाग गया। लालू प्रसाद यादव के लिए एक बात अक्सर कही जाती, ताश की गड्डी में जिसे लोग जोकर समझ रहे थे वही आगे चलकर तुरूप का इक्का निकला, क्योंकि बिहार के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में जन्मा वो लड़का जिस जाति से आता था उसके साथ समाज में छुआछूत तक की जाती थी, जिसे ना ढंग की अंग्रेजी आती थी। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. ना ही बड़े नेताओं जैसी शाही पर्सनालिटी थी, जो धोती कुर्ता पहनकर देसी अंदाज में बात करता था, भैंस पर बैठ जाता था और मीडिया के सामने आकर दातून करता था। वही आगे चलकर बिहार का मुख्यमंत्री बना, देश का रेल मंत्री बना और भारतीय राजनीति का सबसे अलग और सबसे चर्चित चेहरा बना। 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ। मैं जन्म लिया था फुलवरिया गांव गोपालगंज में। फुलवरिया गांव में तो हम लोग को मालूम नहीं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है। कहा जाता है कि बचपन से ही उनमें नेतागिरी और लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने का अलग ही हुनर था। गांव वाले बताते हैं कि लालू बचपन में जितने शरारती थे उतने ही तेज दिमाग वाले भी थे। इसी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा आज भी फुलवरिया के लोग सुनाते। जब लालू यादव छोटे थे तब वो गांव में गाय भैंस चराने जाया करते थे। एक दिन एक हींग बेचने वाला व्यापारी गांव में आया। लालू ने उससे हींग खरीदी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की बजाय पूरे गाँव के कुएं में डाल दिया, क्योंकि उन दिनों कुएं में कीड़े लग गए थे और लोगों को पानी पीने में दिक्कत हो रही थी। अब हींग वाले ने पैसे मांगे तो लालू सीधे उसे लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंच गए और बोले, गांव के काम में हींग इस्तेमाल हुई है, पैसा भी गांव ही देगा। फिर मुखिया ने कुछ पैसे दिए, लेकिन पूरे नहीं पड़े, जिसके बाद छोटे से लालू गांव में घूम घूम कर चंदा इकट्ठा करने लगे और आखिरकार उस व्यापारी का पूरा भुगतान कर दिया। हालांकि दोस्तों, लालू यादव की राजनीति में आने का सफर बिल्कुल आसान नहीं। उस दौर में बिहार की राजनीति बड़े बड़े खानदानी नेताओं और ऊंची जातियों के दबदबे में चलती थी। ऐसे माहौल में फुलवरिया गांव का ये लड़का पटना यूनिवर्सिटी पहुंचा और यहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि कॉलेज के दिनों में लालू यादव जहां जाते थे वहां भीड़ अपने आप लग जाती थी। वो भाषण कम और देसी अंदाज में बातचीत ज्यादा करते थे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चला। लेकिन उनकी यही बात छात्रों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे वो छात्र राजनीति का बड़ा चेहरा बन गए और फिर आया 1974 का जेपी आंदोलन, जिसने लालू यादव को पहली बार पूरे बिहार में पहचान दिलाई। जयप्रकाश नारायण के इस आंदोलन में लालू इतने सक्रिय हो गए थे कि इमरजेंसी के दौरान उन्हें जेल तक जाना पड़ा। कहा जाता है कि वो लालू प्रसाद के पॉलिटिकल करियर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आपातकाल हटने के बाद 1977 में जनता पार्टी ने उन्हें छपरा से टिकट दिया और भारी बहुमत से चुनाव जीतकर लालू प्रसाद यादव संसद में सबसे कम उम्र यानी महज 29 साल के एमपी बन गए। 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और लालू भी चुनाव हार गए, मगर वो विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए। इसी तरह अगले 10 सालों तक पार्टी में लालू का कद बढ़ता रहा, लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि साल 1990 में जनता दल ने लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया और 5 मार्च 1990 को लालू ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इस दौरान पैदा हुआ उनका सबसे ताकतवर राजनीतिक हथियार माई समीकरण। दरअसल लालू यादव सिर्फ भाषणों और मजेदार अंदाज से राजनीति नहीं करते थे, वे जमीन पर ऐसा वोट बैंक तैयार कर चुके थे जिन्होंने उन्हें सालों तक बिहार की राजनीति में सबसे ताकतवर चेहरा बनाए रखा। इस राजनीति की सबसे बड़ी ताकत थी माई समीकरण, यानी MY, मुस्लिम और यादव। अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूँ
हमने अपने शासन के तरफ से अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया। लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। बिहार में मुस्लिम और यादव समुदाय को मिलाकर करीब 30% वोटर थे और लालू यादव ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि अगर ये दोनों समुदाय एक साथ आ गए तो सत्ता लंबे समय तक हाथों में से नहीं जाने वाली। इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर उन्होंने अपनी राजनीति को नई पहचान दी और सालों तक बिहार की कुर्सी पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। इस माई समीकरण की असली ताकत देश ने 8 अक्टूबर 1990 को देखी। लालू को पहली बार मुख्यमंत्री बने सिर्फ 7 महीने हुए। पटना के गांधी मैदान में आरक्षण के समर्थन में एक विशाल रैली हो रही थी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह समेत देश के बड़े बड़े नेता मंच पर मौजूद थे और मैदान लाखों लोगों से भरा हुआ था। तभी नए नवेले मुख्यमंत्री बने लालू यादव ने मंच से जोर से नारा लगाया, आज से दंगों में मुसलमान भाइयों की जान माल की रक्षा की जिम्मेदारी यादवों की होगी। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसकी चर्चा आज भी बिहार की राजनीति में कहती है। लालू बोले, अगर एक मुसलमान को बचाने में 10 यादवों की कुर्बानी भी देनी पड़े तब भी कोई बात नहीं। बस यहीं से बिहार की राजनीति में माई समीकरण पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग पहली बार खुद को राजनीतिक तौर पर सुरक्षित महसूस करने लगा और लालू यादव को ऐसा वोट बैंक मिल गया जिसने उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। चलिए अब लालू प्रसाद यादव से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और उनके मजेदार भाषण सुनते हैं। न लोटा न थारी तो पेट भरे गिरधारी, तो हम लोग असूल वाले लोग हैं, ये आप समझ लीजिए। कहा जाता है कि एक बार चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव का हेलीकॉप्टर भूल से विरोधी पार्टी की सभा में उतर गया। तभी उन्होंने बिना घबराए मंच संभाला, लोगों का अभिवादन किया और कहा, अपना नेता आए तो उनकी बात सुन लेना, लेकिन जब तक वो नहीं आते तब तक मेरा सुन लो। लालू के मजेदार चुटकुले भी संसद में हर किसी को हंसी से लोटपोट कर देते थे, जैसे कि ये वाला। याद आ गया हमको, एक लिख के लाए हैं हम, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। वहीं एक बार उन्होंने बिहार की सड़कों की तुलना बॉलीवुड की अभिनेत्री हेमा मालिनी के गालों से कर दी। उनका कहना था कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गालों की तरह चिकनी और खूबसूरत होनी चाहिए और उनका ये बयान खूब चर्चाओं में रहा था। लालू जी की लोकप्रियता का सबसे बड़ा सीक्रेट यानी आम जनता से कनेक्ट, वो अपने भाषण में हिंदी के साथ भोजपुरी बोल देते थे और फिर बिहार के लोग जो शोर मचाते वो देख आप भी हैरान रह जाओगे। हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। झुलनिया में धक्का बोलूं कलकत्ता चला। उनके मजेदार भाषण सुनकर तो एक बार सोनिया गांधी ने भी हंसी के ठहाके लगा दिए। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। लालू जी हर काम कैमरे के सामने करते थे क्योंकि वो जानते थे कि कैमरा ही उनका असली साथी है, फिर चाहे वो दातून करना हो या फिर योगा। फिर वो कान भी बंद करके ये सब ब्रेन जो है यहाँ, हाँ यहाँ। वहीं अपनी एक रैली में उन्होंने मंच से सरेआम बाबा रामदेव की खूब मजाक उड़ाई और यकीन मानिए उनकी स्टैंड अप कॉमेडी के सामने बड़े बड़े कॉमेडी सुपरस्टार भी फेल हैं। रामदेव तो बोला था लोगों को कि हम योगासन करेंगे रामलीला मैदान में, आज जब पुलिस आई तो कुदासन कर दिया। यह लड़की का कपड़ा पहन के भागा, ब्लाउज फरवा कर। और विपक्ष में रहते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार ऐसी टांग खींची कि जो देखकर सभी हैरान रह जाते थे। 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। अब आपको एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं। जब लालू ने पंडित नेहरू का नाम लेकर अटल जी पर तंज कस दिया, आप भी सुनिए। कि अटल एक दिन तुम देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आपने कहा था, ये लिखा हुआ है रिकॉर्ड में, आपने कहा था।
तो आप एक बार नहीं, आप 2 बार हो गए। नेहरू जी तो एक बार बोले, आप हो गए 2 बार। आप तो जान छोड़िए मुल्क का। जब लालू जी ने कहा कि अब तो जान छोड़िए यार, तब उनके कहने का अंदाज इतना मजाकिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी भी ठाके मार के हंसने को मजबूर हो गए। महोदय, दूसरे को आने दीजिए। वहीं एक बार उन्होंने अटल जी को एक दोहा सुनाया था। गलत कुसंगति में फंसे हुए थे, अभी उनको चेतना जरूर जगी होगी। जैसे रहीम ने कहा था, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापते रहे लिपटे रहत भुजंग। इसका यह मतलब ये हुआ कि जो अच्छे इंसान होते हैं अगर कुसंगति में फंस गए तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। जैसे चंदन के को पूरा चंदन को विषधर लपेट के रखता, चंदन पर उसका असर नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग के इस देश का, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले हम जैसे लोगों को बताने वाले, सत्ता ऐसी चीज होती है, सत्ता की ऐसी भूख होती। पर लालू यादव ने कहा, भाई किसे प्रधानमंत्री बनने का मन नहीं करता है? मन तो मेरा भी बहुत होता है कि प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन किसी हड़बड़ी में नहीं हूं। लालू के इतना कहते ही संसद में बैठे सभी सदस्य हंस पड़े। आज लालू जी की उम्र करीब 77 साल हो चुकी है, लेकिन उनका मजाकिया अंदाज अब भी वैसा ही है जैसे कि हाल ही में लालू ने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दे डाली, वो भी मीडिया के सामने बैठक के दौरान। वो बोले, राहुल गांधी दूल्हा बने, हम बाराती बनेंगे। शादी कर लेना चाहिए था, और अभी भी समय गया बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें। मित्रों, शादी की बात हो रही है तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की शादी की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि जिस समय लालू पटना यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति का बड़ा चेहरा बनते जा रहे थे, उसी वक्त गोपालगंज के सेलार कला गांव में सरकारी ठेकेदार और सैकड़ों गाय भैंसों के मालिक शिव प्रसाद चौधरी अपनी बेटी राबड़ी देवी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। बहुत खोजबीन के बाद किसी ने उनसे कहा, पटना यूनिवर्सिटी में एक लड़का है, गरीब घर से है, लेकिन बोलता ऐसा है कि भीड़ उसके पीछे चल पड़ती है। बस फिर क्या था, राबड़ी देवी के पिता खुद लालू से मिलने पहुंच गए। धोती कुर्ता पहने देसी अंदाज में बात करने वाले लालू उन्हें पहली मुलाकात में ही पसंद आ गए। हालांकि घर में इस रिश्ते को लेकर काफी विरोध हुआ। कुछ लोगों ने कहा, ना नौकरी, ना पैसा, ना जमीन, बेटी कैसे देंगे? लेकिन राबड़ी देवी के पिता ने साफ कह दिया, शादी जमीन जायदाद से नहीं, लड़के से होती है। उस वक्त राबड़ी देवी सिर्फ 14 साल की थी और 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ चुकी थी। वही लालू यादव पटना में छात्र राजनीति के उभरते चेहरे बन चुके थे। रिश्ता तय हो गया, लेकिन उस दौर की परंपरा ऐसी थी कि ना दूल्हे ने दुल्हन को देखा, ना दुल्हन ने दूल्हे को। बस घर वालों ने कहा लड़की अच्छी है तो लालू ने तुरंत हाँ कह दी। फिर 1 जून 1973 को दोनों की शादी हुई। लालू पीले कुर्ते पैजामे और टोपी में बारात लेकर पहुंचे। कहा जाता है कि उनके दोस्त रंजन यादव ने खास तौर पर 5 एम्बेसडर गाड़ियों का इंतजाम किया था ताकि छात्र नेता की बारात का रुतबा बना रहे। शादी में रबड़ी देवी को 5 बीघा जमीन, 20,000 रुपए और 5 गायें भी दी गई। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि शादी के बाद भी लालू यादव ने अपनी पत्नी का चेहरा ठीक से नहीं देखा था, क्योंकि उस वक्त लंबा घूंघट निकालने की परंपरा थी। यहाँ तक कि लालू ने घूंघट के अंदर हाथ डालकर सिंदूर भरा था। फिर शुरू हुई गौना की प्रथा, जिसके मुताबिक दुल्हन कुछ समय बाद ही ससुराल आती थी। उसी बीच लालू राजनीति में और भी सक्रिय हो गए। उन दिनों में सूफी आए, संत आए, और भटकते इंसान को, मतवाला इंसान को, जो बहन को बहन नहीं समझता, माँ को दूसरे की माँ को माँ नहीं समझता, दूसरे के बाप को बाप नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, तो सूफी और मौलाओं ने कहा कि दौलत, दुनिया, माल, खजाना दुनिया में रह जाएगा, और मुट्ठी बांध के आया बंदा हाथ पसारे। जैसे 1974 में जब पहली बार लालू और राबड़ी देवी ने ठीक से एक दूसरे से बात की, तब बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन उफान पर था। लालू ने राबड़ी देवी से कहा, बिहार में बड़ा आंदोलन चल रहा है, मुझे वापस पटना जाना होगा, जेल भी हो सकती है। राबड़ी देवी चुपचाप सुनती रही
और लालू फिर निकल पड़े आंदोलन की तरफ, जेल की तरफ और आगे चलकर बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनने की तरफ। इस तरह राबड़ी देवी ने हर मुश्किल दौर में लालू यादव का साथ निभाया और आगे चलकर लालू यादव ने भी अपनी पत्नी को सीधे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा दिया। दरअसल साल 1997 आते आते लालू प्रसाद बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। गांव से लेकर दिल्ली तक उनके नाम की चर्चा थी। लेकिन इसी बीच बिहार की राजनीति पर चारा घोटाला नाम का ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए गबन का मामला सामने आया और जांच की आंच सीधे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव तक पहुंच गई। विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा था, मीडिया हर दिन लालू की खबरें चला रही थी और ऐसा लगने लगा कि अब कुर्सी जाना तय है। लेकिन तभी लालू ने ऐसा दांव खेला जिसने पूरे देश को चौंका दिया। जेल जाने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी बड़े नेता को नहीं बल्कि अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सौंप दी। वो राबड़ी देवी जो कभी सक्रिय राजनीति में नहीं थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय घर संभालने और बच्चों की परवरिश में बिताया था, अचानक बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रही थी। 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी ने बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और देखते ही देखते देश भर में एक चर्चा शुरू हो गई। एक गृहिणी सीधे मुख्यमंत्री कैसे बन गई? पटना की गलियों में लोग मजाक में कहते थे लालू जेल गए, लेकिन राज अभी भी उन्हीं का चल रहा है। कई लोग ने इसे परिवारवाद कहा, कई लोगों ने इसे लालू यादव का सबसे बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक तक बता दिया। लेकिन एक बात सब समझ गए, बिहार की राजनीति में लालू यादव अभी खत्म नहीं हुए। उस दौर में राबड़ी देवी की सादगी भी लोगों के बीच खूब चर्चा में रहती थी। वो कुल 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री बनी और दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद यादव की तरह राबड़ी देवी के भाषण भी कई बार काफी मजेदार होते थे, जैसे ये सुनिए। यह नीतीश कुमार का खेल तमाशा। नीतीश कुमार दुनिया देख रहा है, तारा के दुनिया देख रहा है। बीजेपी के गोद में चले गए, ठीक है, नाम रखा गया है पलटू राम, पलट गए और सल्टू राम, सुशील कुमार मोदी सल्टू राम है, सलट लिए हैं। जी हाँ, यहाँ उन्होंने नीतीश कुमार को पलटू राम तक कह दिया। ये घोटाला वाला जो बीजेपी वाला दिखाया है कि हम बानी तुम बड़ा फसल बानी सो, इसीलिए पलटू राम पलट गए, इसीलिए हम नौकाना चाहते हैं। मट्टी में मिल जाएंगे, कभी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। किसका कहल है, किसका बयान है? तो दोस्तों, आपको लालू प्रसाद यादव की ये दिलचस्प और मजेदार किस्से कहानियां कैसी लगी? और क्या चारा घोटाले में लालू सालों तक जेल नहीं गए होते तो आज न बिहार सिर्फ बल्कि देश की राजनीति का चेहरा कुछ और ही होता? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हर देशवासी तक पहुंचाने का काम कीजिए, ताकि अनोखे राजनेता के बारे में हर किसी को पता चले। और ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।